हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो बिना देरी के चलिए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन को समझने से पहले आपको ह्यूमन एक्टिविटी समझना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी जो भी एक ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्य करता है वो किसके बेसिस पे करता है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसे से रिलेटेड होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसे से रिलेटेड नहीं होती, जिसमें आपकी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपकी वो 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज रिलीजियस प्रीचिंग और सोशल वर्क। हम इन्हीं सबको अपने आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमन एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं। All human being wherever they may be or wherever they go has to perform different activities for their survival. हर व्यक्ति को चाहे वो कहीं पे भी जाए, किसी कोई भी तरह का काम करे, उसको अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए या दूसरों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी होती है वो एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं। Human needs can be related to earning money as well as mental satisfaction. Human need क्या होती है? पैसा कमाना या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन, दोनों ही किस में आती है? ह्यूमन एक्टिविटी में आती है। एक बिजनेसमैन है जिसका काम है, जिसका मोटिव है पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। दूसरी ओर एक बंदा है जिसका काम है दूसरों को सेफ्टी प्रोवाइड करना, या आप कह लीजिए दूसरों की नीड्स को फुलफिल करना, जिससे उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो तो ह्यूमन एक्टिविटी है, जिसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है वो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। वो दोनों ही अपने आप में क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अभी हमने पिछले चार्ट में किया था, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटीज दोज whose मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। वो एक्टिविटी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही पैसा कमाना होता है, भाई पैसा ही सब कुछ है, वो क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, कोई लीगल प्रैक्टिस का काम हो गया, किसी फैक्ट्री में काम करना हो गया, जॉब हो गया, वो सब क्या कहलाती है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जिनका एम बिल्कुल भी अर्निंग मनी नहीं होता। उनका मेन एम जो होता है वो होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन करना, या कोई रिलीजियस वर्क करना, या कोई सोशल वर्क करके दूसरों की हेल्प करना। दैट कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आई होप आपको ह्यूमन एक्टिविटी एंड कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन से पार्ट्स में डिवाइड है? दैट फर्स्ट बिजनेस। बिजनेस से आप क्या समझते हैं? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे करनी होती है ताकि आप क्या कर सको? प्रॉफिट अर्न कर सको। बिजनेस जब भी आ जाए ना तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पे किसी चीज की प्रोडक्शन होती है, रॉ मटेरियल से जब किसी चीज को कन्वर्ट करके कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है, या कोई अपना पर्सनल काम कर रहा है, जो शॉप खोल के शॉप ओपन करके बैठा है, वो हो गया। ये गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज है। ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो किसके अंडर आती हैं? बिजनेस के अंडर आती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इन अ क्लॉथ शॉप में आप जाते हैं शॉपिंग करने, द शॉप ओनर परचेजेस द क्लॉथ। शॉप ओनर क्या करता है? क्लॉथ्स परचेज करता है, थ्रेड्स परचेज करता है, और जितना भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो सब परचेज करता है। क्यों? ताकि वो उसके कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर सके और उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। इन दिस सिनेरियो द शॉप ओनर इज प्रोवाइडिंग गुड्स टू इट्स कस्टमर टू अर्न प्रॉफिट। इस सिनेरियो में जो शॉप ओनर है, जो कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल करता है, और उससे बदले में वो क्या करता है? फ्री में तो कपड़े नहीं सिलता ना टेलर आपके, वो क्या करता है? आपसे पैसे चार्ज करता है। तो दैट मनी, दैट चार्ज, वो क्या कहलाता है? आपके लिए प्रॉफिट होता है। वो शॉप ओनर के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका बिजनेस कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, कैब फैसिलिटीज ले लीजिए, ओला उबर ले लीजिए, या जो आपके ये गुड्स एंड सर्विसेज को आप जब आप घर शिफ्ट करते हो तो लोडिंग एंड पैकेजिंग में आपकी हेल्प करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उन सब जो होती हैं वो भी क्या करती हैं? वो फ्री में तो काम नहीं करते ना, वो आपको आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज के बदले में पैसा ले लेती है। तो वो सब क्या कहलाते हैं? हमारा बिजनेस कहलाते हैं। वो एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें स्पेशल तरह की नॉलेज और
स्किल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप मनी अर्न कर सकें, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोफेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, टीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या एक कॉमन सा एग्जाम्पल कह लीजिए प्रोफेशन का है, जिसमें एक चाइल्ड बिहेवियर की स्टडी होती है, जिसमें टीचर को पता करना होता है कि एक बच्चे के साथ किस तरीके से डील करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका डिफरेंट होता है, और टीचर को हर अपने स्टूडेंट को साथ में लेके चलना होता है, तो दैट रिक्वायर अ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। सो टीचिंग इज अ प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, डॉक्टर। डॉक्टर में भी डॉक्टर के पास आप जाओगे, आप बोलोगे पेट में दर्द है, तो वो पेट में दर्द की ही दवाई देगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको सिर के दर्द की दवाई दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो स्पेशल नॉलेज है, उसको पता है कि अगर कोई पेशेंट ये सारे सिम्टम्स बता रहा है तो उसको ये बीमारी है, उसको ये वाले मेडिसिन देने हैं। तो इसलिए डॉक्टर भी क्या है, वो प्रोफेशन है। वहीं डॉक्टर जब अपने क्लिनिक पे काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका प्रोफेशन। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो आपके फ्लाईओवर्स बनाते हैं, आपके घर्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, अंडर पासेस डिजाइन करते हैं, या मेट्रो कहाँ से आएगी वो डिजाइन करते हैं, रेलवे ट्रैक किस एरिया से निकलेगा, कितनी लोकेशन, कौन सी जमीन चाहिए होगी, वो सब जो डिजाइन करता है वो भी क्या करता है, आर्किटेक्ट। हर कोई तो आर्किटेक्ट नहीं बन जाता ना, एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल चाहिए, कला चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए आर्किटेक्ट बनने के लिए, तो वो किसके अंडर होता है, आता है प्रोफेशन के अंडर। थर्ड जो आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आप किसी के अंडर काम करते हो और आपको उसके बेसिस पे सैलरी मिलती है। जैसे जॉब्स ले लीजिए, नॉर्मल जॉब ले लीजिए, एमएनसीज में जो जॉब करते हैं वो ले लीजिए। उसमें क्या होता है, आप किसी बॉस के अंडर काम कर रहे हो और वो आपको सैलरी देगा जब आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे। वो जो आपको एज अ एम्प्लॉय या आपको नौकरी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओनर या एम्प्लॉयर कहलाते हैं, और आप जो उनके पास जाके उनके अंडर जॉब करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एम्प्लॉय कहलाते हैं। और एम्प्लॉयज को क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस मिलती है, और एम्प्लॉयज ही एम्प्लॉयर को क्या अर्न करके देते हैं, प्रॉफिट अर्न करके देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज ऑफिस आर पेड, और फैक्ट्रीज और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो क्या है, मंथली बेसिस पे उनको सैलरी मिलती है जो उनका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल आर पेड अ फिक्स्ड सैलरी, वो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको उनकी फिक्स सर्विसेज के लिए क्या मिलती है, फिक्स्ड सैलरी दी जाती है। वही अगर आप देखो तो इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने किया था, जब डॉक्टर क्या करता है, जब डॉक्टर एक प्रोफेशन भी है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल नॉलेज है। लेकिन जब डॉक्टर अपना एक खुद का क्लिनिक ओपन करके बैठेगा और वहां पे उसके कस्टमर्स को ट्रीट करेगा तो वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा प्रोफेशन के अंडर। वहीं अगर डॉक्टर क्या करेगा, किसी हॉस्पिटल के अंडर काम करेगा और उसको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, वो किसके अंडर आएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा। दोनों में डिफरेंस है। आई होप आपको एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिटेल में समझने के लिए मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस से आप क्या समझते हैं? बिजनेस नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा वर्ड जो बिजी से निकला है, बिजी मतलब बिजी रहना, 24 घंटे आपको कुछ ना कुछ करते रहना। आपको ऐसा नहीं है कि बिजनेस में आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिया, आपको एक बार प्रॉफिट हो गया तो आपको मिलता ही रहेगा इन रिटर्न, नहीं। आपको हर बार अपने बिजनेस में कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करनी होगी जिससे कस्टमर्स आपके बिजनेस पे अट्रैक्ट हो और आपके बिजनेस को क्या करें, वो परचेज करने लग जाए। आपके बिजनेस से जो भी प्रोडक्शन हो रही है उससे वो क्या हो जाए, वो उसको परचेज करने लग जाए और आपको प्रॉफिट अर्न और रेगुलर बेसिस पे होता रहे। ये बिजनेस क्या है, बिजनेस एक ऐसी रेगुलर एंगेजिंग एक्टिविटी है विच इज रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज करना, सेल करना, प्रोड्यूस करना गुड्स को, या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। Business is the sum total of all activity which starts right from the production of good. Business sum total है उन activities का जो start होती है कहाँ से, goods की production से, कब तक, जब तक वो गुड कहाँ नहीं पहुंच जाता, कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाता। फॉर एग्जाम्पल जो आप क्लॉथ पहनते हो, कपड़े पहनते हो, उसमें क्या क्या लगता है, धागा,
टेलर लगता है, मशीन लगती है, बिजली लगती है, क्योंकि जब अगर टेलर आपके कपड़े को सिलेगा तो उसको लाइट तो चाहिए ना, अंधेरे में तो बैठ के वो सिलेगा नहीं। तो वो सब चीजें कहाँ से शुरुआत, धागे से शुरुआत, थ्रेड से वो क्लॉथ बना, कॉटन को प्रोड्यूस किया, फिर कॉटन से आपके प्रोडक्ट को, आपके कपड़ों को बनाया गया, फिर टेलर ने उसको बैठ के स्टिच किया, फिर आप तक वो पहुंचा। तो वो सारी एक्टिविटीज जब कंबाइन हो जाती है तो दैट कम्स अंडर बिजनेस। Goods refers to the physical quantity that is produced in order to the satisfy human wants. Goods क्या होते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जो गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, दैट कम्स अंडर आर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल है, देखिए जॉनसन एंड जॉनसन ने सबने सुना होगा, इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। बेबी केयर प्रोडक्ट है, स्किन केयर है, न्यूट्रिशंस है, विजन केयर है, ओरल केयर है, इतने सारे प्रोडक्ट्स जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोड्यूस करता है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, फेमस है। तो ये बिजनेस है। वो उसकी प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी ऑफ गुड्स तक, कंज्यूमर तक उसको पहुंचाने में सारी चीजों पे वो ध्यान देता है। तो दैट कम्स अंडर बिजनेस। और ऐसा नहीं है कि उसने एक ही बार इन्वेस्ट किया, वो उसके आप देखोगे उसके बेबी केयर प्रोडक्ट्स में भी इतने सारे बेबी केयर प्रोडक्ट्स आते हैं कि कस्टमर या कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच वन इज बेस्ट। तो वो एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि आपको एक रेगुलरली एंगेज रहना पड़ेगा उस एक्टिविटी में। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की बहुत तरीके की डेफिनेशन है, हर किसी ने अपने उसमें बताई है, तो हम नॉर्मल सिंपल सी ले लेते हैं। बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट और प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन है। किस मोटिव से? ताकि आपको प्रॉफिट हो, आपको मनी मिले, आपका क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। आप जो बिजनेसमैन है उसका तो प्रॉफिट हो जाएगा, और जो कंज्यूमर है उसको क्या हो जाएगा? उसकी सर्विसेज और गुड्स फुलफिल हो जाएंगी। ऐसी और भी डेफिनेशन है, आप गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबको पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मेन मोटिव, अगेन इट कम्स, बिजनेस जहाँ पे है वहाँ पे दो चीजों का आदान प्रदान होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा ही होगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं, भी मैंने आपको बताया कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, एक बार प्रोडक्शन कर दिया, आप पूरे साल बैठ के खाओगे, नहीं। आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन करते रहना, रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग में इन्वॉल्व रहना है। प्रॉफिट अर्निंग, ऑब्वियसली मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? मेन प्रॉपर्टी क्या होगी? कि उसको प्रॉफिट ही कमाना है। वो अगर एक बिजनेसमैन का मोटिव ये होता है कि अगर वो ये बिजनेस ओपन कर रहा है तो वो चाहेगा कि वो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करे ही करे। नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है कि आपको इस साल अगर 1 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अगले साल 1 लाख का हो सकता है 50 का हो सकता है 1.5 का भी हो जाए। लेकिन वो सब किस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है और उसके बाद आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रेगुलरली चेंज हो रहे हैं, विद इन अ मिनट चेंज हो रहे हैं। आज आपको ए चीज पसंद है, थोड़ी देर बाद आपको बी चीज पसंद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बी चीज की प्रोडक्शन कह लीजिए, उसको प्रेजेंट करने का तरीका कह लीजिए, या आप कह लीजिए उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी अट्रैक्टिव थी कि आपको लगा कि बी चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो इसीलिए बिजनेस में क्या होती है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है, ये कुछ फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन को फुल नॉलेज है अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, तो ही कैन अर्न रेगुलर बेनिफिट। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएशन मतलब कि बिजनेस क्या करता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश्ड गुड्स में, तो दैट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, उसको उसने क्या कर दिया? प्रॉपर एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे गन्ने से शुगर बनाना, तो गन्ने शुगर केन से शुगर बनती है, तो गन्ने से लाके उसको पहले उसकी खेती करना, फिर उसको मशीनरी रिफाइन करना, फिर उसको शुगर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करना। तो शुगर क्रिस्टल इज योर
फिनिश्ड गुड, गन्ना, उसको उगाना, दैट इज योर रॉ मटेरियल। तो उस बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आई हैं वो बिजनेस एक्टिविटी होती हैं, और वो क्या करती है, फॉर्म यूटिलिटी। शुगर केन किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या कहलाती है, फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है। तो बिजनेस क्या करता है, यूटिलिटीज भी क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर गुड्स की। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ क्या होता है, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। अगर आप कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल भी अपने बिजनेस में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इतनी कम्पिटिटिव मार्केट है आज के टाइम में कि आपको अपने कस्टमर को अपने पास बांधे रखने के लिए उनकी नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन को आपको फुलफिल करना ही करना है। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं? प्रोफेशन क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक पर्सन कंडक्ट करता है जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होती है। ये एक्टिविटी के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हर प्रोफेशनल बंदे को फॉलो करने होते हैं। जो भी बंदा या जो भी इंडिविजुअल प्रोफेशन में इंक्लूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की जो रेगुलेशंस होती हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। लॉयर्स जो होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो डॉक्टर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो लॉयर्स को फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने इसके अगेंस्ट जाके कुछ भी किया तो उनका जो लाइसेंस है वो क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। डेफिनेशन क्या है प्रोफेशन की, इसकी भी बोलते हैं कि डेफिनेशन है, हम एक ले लेते हैं कोई भी। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन हुज कोर एलिमेंट इज वर्क बेस्ड ऑन द मास्टरी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन क्या एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसका जो बेस है, जो कोर एलिमेंट है वर्क का, वो आपकी मास्टरी, आप किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल वे में हैंडल कर लेते हो, वो आपकी क्या स्किल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाट अ प्रोफेशन इज। आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या होती हैं। सबसे पहला बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। अभी बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की कि एक प्रोफेशनल बंदे को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए एक पर्टिकुलर थिंग को हैंडल करने की। नेक्स्ट फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आप पहला पार्ट स्किप कर दोगे दूसरे पे चले जाओगे। जैसे यूपीएससी के लिए आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया, आपने डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी कर दी, नहीं, एक फॉर्मलाइज मेथड है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही उसको अचीव कर सकते हो। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन एस्टेब्लिश की गई है जो उस प्रोफेशन के बिहेवियर के, उस मेंबर का बिहेवियर कैसा होगा, उसका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल कैसा होगा, कि वो अगर वो आउट ऑफ लीग जाके कुछ करता है तो उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लग सकते हैं, उस पर क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिफाइन की जाती है। रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन की कौन कौन से, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप किस प्रोफेशन को अच्छे से सूट करोगे, तो ये सब चीजें भी इसमें आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। हर चीज को करने का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिफाइन होते हैं कि आपको ये चीज इस तरीके से ही करनी है। जो आपके नॉर्म्स या रूल्स होते हैं, सेट आउटलाइंस भी आप इनको बोल सकते हैं। तो हर प्रोफेशन की अपनी अपनी आउटलाइंस होते हैं। जैसे डॉक्टर की क्या है, नो मैटर व्हाट ही हैज टू हेल्प दी हिज पेशेंट। बेशक से वो उसका दुश्मन है, बेशक से वो उसका क्लोज रिलेटिव है, बेशक से वो दूसरे देश से आया हुआ है, लेकिन डॉक्टर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि ही हैज टू हेल्प हिज पेशेंट। ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अगेन कि अपनी सर्विस को वो प्रायोरिटी देंगे, ना कि अपने इकोनॉमिक, ना कि अपने प्रॉफिट को देखेंगे। ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल का मेन मकसद होता है कि वो सोसाइटी की रिस्पेक्ट करें, सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसलिए हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता ना, कोई कोई ही डॉक्टर बन पाता है क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशलाइज नॉलेज होती है। पैसा वो भी कमाते हैं लेकिन उनका मेन मोटिव जो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना टू दी अदर्स, ये होता है प्रोफेशन का मेन मोटिव। तो आई होप आपको बिजनेस एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स अभी तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट। अगेन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब हम दूसरों के अंडर काम करते हैं उसमें हमें सैलरी या वेजेस मिलती है। परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है और कैजुअल बेसिस पे भी हो सकती है। जो एम्प्लॉय
दूसरों के अंडर काम करते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं, और जो हायर करते हैं उनको एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकती है, और कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर हो गया, सर्वेयर हो गया, लेबर हो गए, क्लर्क हो गए, ये सब किसके अंडर आते हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज एम्प्लॉय ओनली इफ ही इज आई हायर्ड बाय सम हॉस्पिटल। कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है वो भी क्या होगा, प्रोफेशन के अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा, लेकिन कब, जब वो अपने क्लिनिक पे ना बैठ के किसी हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहा है और उसको फिक्स रेम्युनरेशन या फिक्स सैलरी मिल रही है। तो डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या आ जाएगी, बहुत तरह की डेफिनेशन है इसकी भी। एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन इज बीइंग एम्प्लॉयर एंड अदर इज बीइंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में। एक एम्प्लॉयर होता है जो सर्विस दे, जो जॉब देता है, दूसरा एम्प्लॉय होता है जो जॉब लेता है और अपनी सर्विसेज को फुलफिल करके सैलरी उठाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सर्विसेज टू अदर, एम्प्लॉयमेंट का काम होता है दूसरों को सर्विस देना। एम्प्लॉयमेंट, हम अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलेगी, हम उनकी सर्विसेज को फुलफिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि कितने घंटे का काम होगा, लीव कितनी फैसिलिटी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगी, वर्क कंडीशन कैसी होगी, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंडर आती है। एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में साइन किया गया होता है। सर्वेंट, यस, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सर्वेंट होते हैं अपने एम्प्लॉयर के, उनके एक्शन बोल लीजिए या उनके ऑर्डर के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी कैपिटल नहीं चाहिए, सारा सिरदर्द किसका होता है, एम्प्लॉयर का होता है, हमें बस जाके काम करना होता है, हमें फिक्स सैलरी मिल जाएगी। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता इस जॉब के साथ, क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं और ये एक एग्रीमेंट बेस्ड जॉब होती है। इकोनॉमिक मोटिव, इसका इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, ताकि हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम और सैलरी अर्न हो जाए, ये उसका एम्प्लॉयमेंट का बेसिक मोटिव होता है और ये उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। अब हमने प्रोफेशन, बिजनेस भी पढ़ लिया, प्रोफेशन भी पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इन तीनों का एक साथ कंपैरिजन हम करते हैं तो क्या होता है। मीनिंग, बिजनेस क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज जो सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, सप्लाई और सर्विसेज से लिंक होती है। प्रोफेशन क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सके और उसको आगे लेके जा सके। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ऐसा ऑक्यूपेशन जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है। बिजनेस का क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हमारा बिजनेसमैन का काम होता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस करे, पब्लिक के लिए प्रोड्यूस करे। इनका क्या होता है कि अपनी जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है या एक्सपर्ट सर्विसेज है वो पब्लिक को ऑफर करें। और एम्प्लॉयमेंट का काम क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट या रूल्स ऑफ सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग काम करके अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करें। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए आई डोंट थिंक सो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एक, अगर आप कह लीजिए तो एक अंगूठा छाप भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है अगर उसको पता है कि किस तरीके से उसको प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रोफेशन के लिए यस, एक्सपर्टाइज, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके ही आप एक प्रोफेशन को अचीव कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एज डिस्क्राइब बाय योर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए अपने एम्प्लॉय में, क्या ट्रेनिंग होगी, ये सब कुछ कौन डिस्क्राइब करता है, आपका एम्प्लॉयर डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा रिटर्न और रिवॉर्ड। बिजनेस में रिटर्न और रिवॉर्ड में प्रॉफिट अर्न मिलता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस मिलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, बिजनेस में यस, बिजनेस में कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, जैसा बिजनेस का साइज होगा, बिग, लार्ज, स्मॉल, जो भी नेचर होगा कि आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाना है या बहुत तरीके के प्रोडक्ट बनाना है, तो उस हिसाब से आपकी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि अगर एक डॉक्टर है, एक टीचर है, तो उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती नहीं, क्यों, क्योंकि हम एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं। रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क होता है और रिस्क जो होते हैं अनसर्टेन होते हैं। प्रोफेशन में भी रिस्क होता है बट इतना नहीं होता अगर हम बिजनेस से कंपेयर करें तो, क्योंकि प्रोफेशन को फीस रेगुलरली मिलती ही मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड और रेगुलर पे होती है तो कोई रिस्क इन्वॉल्व होता ही नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है। प्रोफेशन के लिए यस, प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है एज पर देयर बॉडी, एज पर देयर रजिस्टर्ड बॉडी। एम्प्लॉयमेंट के लिए नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो ही सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी,
जब आपकी एफिशिएंसी का टेस्ट हो कि आप कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, मिनिमम वेस्टेज हो रही है, तो आप इसका मतलब है कि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, कि किस तरीके की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोफेशन में अब बंदा, उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट में डेडिकेशन देखी जाती है कि एक बंदे को जो काम दिया गया वो किस टाइम तक कंप्लीट कर लेता है, वो कितना डेडिकेटेड है। दैट कम्स अंडर योर टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, प्रोफेशन का प्रॉफिट तो अर्न करना होता है, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है टू प्रोवाइड सर्विस टू दी सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न इनकम, वो इनकम अर्न कर ले बस एक फिक्स्ड अपनी सैलरी और वेजेस के बेसिस पे। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर का आता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या मकसद है भाई, क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस करने का, क्यों करना है बिजनेस। ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं, नीड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइवल ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऐसी जरूरतें, ऐसी नीड है जो आपको या किसी भी व्यक्ति को इस संसार में इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है कि उसको सरवाइव करना है और अपने ह्यूमन बीइंग होने का एक पॉइंट प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और आपके जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ना वो स्मार्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं, कभी भी नहीं। आप अगर कोई भी सेट टारगेट कर रहे हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो किसी काम नहीं आएगा आपका। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको आपका एम क्या है, फिर आपको उस पर टारगेट करना चाहिए, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए कि ठीक है हम स्टेयर बाय स्टेयर चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम डायरेक्ट जेड पे नहीं जा सकते अगर हमें ए ही नहीं पता है तो वो सब क्या आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के अंडर आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं, हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने भी पढ़ा, पैसा कमाना। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना। तो बिजनेस पीपल को क्या चाहिए, वो इन रिटर्न में उनको क्या चाहिए, जरूरी नहीं है पैसा ही कमाना, हो सकता है कि वो पैसा कमाने के साथ सोसाइटी का भी कुछ बेनिफिट करना चाहता हो, तो वो सब क्या होते हैं, बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस कोई भी ऑब्जेक्टिव हो वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा यही एम है। मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको मेजर कर सको, नाप सको, माप सको कि हाँ ठीक है मैं अच्छी प्रोग्रेस पे हूँ। अटेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिया कि आप एक दिन में आप 1000 पेज राइटिंग लिखोगे, आपसे हो नहीं पा रही है। अटेनेबल होना चाहिए, लिखो कि एक दिन में आप 10 पेज राइटिंग लिखोगे, तो दैट इज अटेनेबल, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। रेलिवेंट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव जो आप सेट कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए कि हाँ ठीक है मेरे पास इतना टाइम है, इतनी मुझे प्रोडक्शन करनी है, इतना मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपके पास है नहीं, रॉ मटेरियल है नहीं, आप प्रोडक्शन के प्लान्स बना रहे हो, तो वो दैट इज नॉट रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रेलिवेंट, टाइम बाउंड, एक ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज है तो 1 घंटे की, आप उसमें 4 घंटे लगा रहे हो, तो दैट इज योर लॉस। वो किसी तरीके का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं देगा, लॉस में और लेके चला जाएगा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो दो तरीके में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मेकिंग आ जाता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर आ जाता है, इनोवेशन आ जाता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस आ जाता है, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, तो ये सब हमारा, और प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पैसे से रिलेटेड, सोशल ऑब्जेक्टिव पैसों के साथ साथ सोसाइटी के बेनिफिट से भी रिलेटेड, तो दैट कम्स अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अभी बताया कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पैसा अर्न करना। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला जो हमने पढ़ा था दैट वाज प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस का मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया उस पे उसको प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट को अर्न करना और रीजनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं आपने लगाया तो 1 लाख है, आपको पहले ईयर में 50,000 हुआ है, दूसरे ईयर में आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो आपका वो प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए रेगुलर प्रॉफिट अर्न करना इज मैंडेटरी। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब आपका
प्लान बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट आपकी एडवर्टीजमेंट ही बेकार है, आप कस्टमर ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर की डिमांड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास प्रॉफिट होने के चांसेस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं होगा। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप किस लेवल के कस्टमर के लिए कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, पुअर, रिच, हर तरीके के आपको लोग मिलेंगे। तो एक बिजनेसमैन को हर तरीके के बंदे को अपने साथ लेके चलना है और उसको सेट टारगेट करना है कि अगर वो रिच पीपल को कंसीडर कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर वो लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर क्रिएट हो, ना कि भाग के चले जाए। इनोवेशन, हर बिजनेस को कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना चाहिए। आप नॉर्मल सा ले लीजिए, आप मोबाइल फोन एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले नोकिया 1100 आता था, नॉर्मल कीपैड वाला फोन आता था, डेवलप किया, एंड्रॉयड आया, डेवलप किया, विंडोज फोन आया, डेवलप किया, फ्लिप एंड फ्लॉप फोन्स आने लग गए हैं अब। तो ये सब क्या है, इनोवेशन है। क्यों? क्योंकि मार्केट बदल रही है, कस्टमर की नीड्स बदल रही है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, और कोई भी बिजनेस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिना इनोवेशन के रह ही नहीं सकता, बेशक से वो एक सुई बनाने वाला ही बिजनेस क्यों ना हो। तो उसमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। हर पल कुछ नया सोचते रहना, तभी आपको प्रॉफिट अर्न होगा। आप हर पल कुछ नया सोचोगे, कुछ नया क्रिएट होगा, कस्टमर को पसंद आएगा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर होगा, कस्टमर क्रिएशन होगा तो वो परचेज करेंगे, परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रॉफिट अर्न होगा ही होगा। तो ये थे हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको प्रॉफिट मेकिंग, कस्टमर क्रिएशन एंड इनोवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी का पार्ट होता है बिजनेस, सोसाइटी के गुड्स यूज करता है, सोसाइटी के सोर्सेज यूज करता है, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी सोसाइटी के प्रति। तो वो कौन कौन सी है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसा भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गुड्स तो लोअर मिडिल क्लास को ध्यान में रख के बनाया है कि उसकी क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, बट उसके प्राइस आपने रिच के हिसाब से रख दिए। नहीं, क्वांटिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो प्राइस भी ऐसा रखिए कि आपके कस्टमर्स उसको परचेज कर सके। कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलीगल चीज उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, अब बिजनेस का नेक्स्ट मोटिव क्या आता है कि वो बिजनेस जिस सोसाइटी से इतने सोर्सेज ले रहा है, रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसको बदले में कुछ दे। बिजनेस को अगर अच्छा प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो वो लाइब्रेरी ओपन कर दे, पार्क्स ओपन कर दे, ऐसी चीजें ओपन कर दे जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, तो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर, अब बिजनेस को जो भी उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको रिटर्न में अच्छा खासा इनकम दे, तभी तो और इन्वेस्टर्स आएंगे ना, और इन्वेस्टर्स आएंगे तो और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की डिमांड्स को फुलफिल कर पाओगे, उनको अच्छा डिविडेंड प्रॉफिट अर्न करके दे पाओगे। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब आप सोसाइटी में आपका बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपको, आप वहीं के लोगों को हायर करोगे ना, 4 किलोमीटर दूर से, या आप कहीं और से तो लेके नहीं आओगे पीपल को, उसी कंट्री के पीपल को आप यूटिलाइज करके उनको जॉब दोगे, उनको सैलरी दोगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। तो आई होप आपको सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, पर क्यों, क्या रोल है प्रॉफिट का, क्यों चाहिए बिजनेस को प्रॉफिट? सबसे पहला, प्रॉफिट का मेन, बिजनेस का जो रोल होता है प्रॉफिट का बिजनेस में, वो होता है कि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट अर्न किए सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर रहा है और बिजनेस प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा, मार्केट में रह ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी कम्पिटिटिव मार्केट है, इतनी ज्यादा कंपटीशन है हर चीज को लेके, बेशक से वो छोटी से छोटी चीज प्रोड्यूस कर रहा हो, बेशक से वो बड़ी से बड़ी चीज प्रोड्यूस कर रहा हो, हर चीज को लेके बहुत कंपटीशन है। आप सेल फोन्स ले लीजिए, सैमसंग है, नोकिया है, रेडमी है, जियोमी है, और कितने सारे, एप्पल है,
इतने सारे स्मार्टफोन्स है और हर किसी को मार्केट में स्टेबल रहना है, हर किसी को प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट का होना, अर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर पाएगा। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का यही तरीका नहीं है सेल्स बढ़ा दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर तरीके से हो सकती है। इसका मतलब है आप अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करो, आप प्रोडक्शन इंक्रीज करो, लेकिन कॉस्ट को डिक्रीज कर दो। मतलब अगर आपका 1000 रुपए का मटेरियल आ रहा है तो ट्राई टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स फ्रॉम इट। ऐसा नहीं होना चाहिए 1000 रुपए का मटेरियल आ रहा है 500 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसमें से 250 आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास प्रॉफिट अर्निंग का आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिड्यूस करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, ऑब्वियसली एक बिजनेस को अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है तो फॉर रैपिड ग्रोथ, अगर उसको कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए, रात तो रात तरक्की करनी है तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए। एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, मिनिमम वेस्टेज, हायर दी प्रोडक्शन होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, अपने साथ साथ अपने देश की भी डेवलपमेंट करने में प्रॉफिट हेल्प करता है एक बिजनेस को। सोर्सेज ऑफ इनकम, बिजनेस के जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है ना तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। तो लॉन्ग सर्वाइवल वही अभी मैंने आपको बताया कि एक मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉफिट अगर आप रेगुलरली अर्न कर रहे हो, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर आपके लॉयल हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं एंड यू विल बी अर्निंग अ बेनिफिशियल प्रॉफिट फ्रॉम इट। नेक्स्ट आता है रैपिड ग्रोथ। ग्रोथ के लिए आपके पास, अगर आपके पास आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो आप क्या करोगे, और इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट करके आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप उसी प्रॉफिट को रिमोल्ड करके अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, स्पीड इंक्रीज करनी, क्वालिटी इंक्रीज करनी, लेकिन कॉस्ट को डिक्रीज करना है। ये प्रॉफिट जब ज्यादा अर्न होता है ना तभी एक मोटिवेशन मिलता है। प्रॉफिट एक एफिशिएंसी का मेजर होता है, वो एनकरेज करता है पीपल को कि वो और अच्छा करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप एक दिन में 2 पेज पढ़ के अच्छा, आपको अच्छे से याद होता है तो आप 2 पेज पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के सब छोड़ देंगे, नहीं। जब आपको लगेगा उन 2 पेज से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप 1 पेज और ऐड कर लीजिए, तो आपको लगेगा अच्छा 3 पेज से भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एक तरीका होता है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, हायर दी प्रॉफिट हायर दी एफिशिएंसी, ये बिजनेस इस लाइन पे चलता है। प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब बिजनेस को जब प्रॉफिट होएगा तो ऑब्वियसली उसकी इकोनॉमी डेवलप होएगी, और उसकी इकोनॉमी डेवलप होएगी तो कंट्री की भी इकोनॉमी क्या होएगी, डेवलप होएगी। सोर्सेज ऑफ इनकम, जब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है ना तो इन्वेस्टर्स खुश होते हैं, इन्वेस्टर्स को बैक मिलती है, इन्वेस्टर को अपना लगाया हुआ पैसा डबल होके मिलता है और वो और इन्वेस्टर लेके आते हैं उस बिजनेस के लिए। तो प्रॉफिट क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आई होप इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।